लोग शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के युवा अपना के पद पर अपने पद की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन एवं वाराणसी व्यापार मंडल के संविधान व नियमों का अनुपालन करूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। बहुत बहुत बधाई आप सब। ठीक हो गया? हाँ ठीक लग रहा हो गया थोड़ा ऊपर ट्राई करना है। पड़ रही है उससे मुक्ति मिल सके। साथ ही जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से कुछ चंद पूंजीपतियों को देश में लाभ पहुंचाने के दृष्टि से किसान बिल को बनाया गया है, हमारा कहना है भारत सरकार से उसको एक बार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसको वापस लेने का काम करना चाहिए। जो किसान उसमें शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही ई व्यापार जिस तरह से कुछ कंपनियां, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे जियो और जो फेसबुक का जो टाई अप हो रहा है, उससे आने वाले समय में देश का खुदरा व्यापार बुरी तरह से तबाह होता हुआ चला जा रहा है। इसको बचाने के लिए 27 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हम देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जो खुदरा व्यापार को बचाने का काम करेगा उसके साथ व्यापारी समाज खड़ा होने का काम करेगा। धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन है, जो किसानों की मौत हुई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किसान एक चीज समझ, किसान अन्नदाता है, व्यापारी करदाता है। अभी एक शब्द का बड़ा खराब प्रयोग किया गया किसानों के बीच में। देश के चाहे मंत्री हो, चाहे प्रदेश के मंत्री हो, बीच में उन्होंने बिचौलियों शब्द का प्रयोग किया है। व्यापारी करदाता है, सम्मान पूर्वक इस देश के राजस्व में उसको राजस्व देने का काम करता है, जिससे प्रदेश की सरकार चलती है, देश की सरकारें चलती हैं। लेकिन जिस तरह से बिचौलिया शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन और वाराणसी व्यापार मंडल किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अपने शब्दों को सरकार से मांग है, उन शब्दों को वापस ले, नहीं तो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन आंदोलन करेगा और इस पर भर्त्सना करता है, उनकी निंदा करता है। सर, आपका जो व्यापार संगठन है, क्या जो किसानों की मौत हुई है, क्या उनके लिए कोई मदद? राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर को, हमारी हरियाणा प्रदेश की टीम सबसे पहले वहां पर जाकर उनके समक्ष वहां पर आंदोलन में सम्मिलित हुई, उनके साथ तन मन धन में से उनके साथ खड़ी हुई है। अपना परिचय बताएं। राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष जी। आज जो कार्यक्रम रखा गया, किस संबंध में रखा गया, क्या उद्देश्य? आज काशी की हमारी नगरी जो है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नगरी है, वो यहाँ के सांसद हैं। तो आज यहाँ से कभी भी किसी तरह की कोई क्रांति देश के अंदर होती है तो उसकी आवाज़ काशी से उठती है। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय अमित गुप्ता जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और उन्होंने और हमने मिलकर आज यह निर्णय लिया कि काशी सांसद जी की नगरी है, तो यहाँ से अधिक लोगों का नेतृत्व होना चाहिए। तो यहाँ से 2 राष्ट्रीय मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, युवा प्रदेश पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो पूरे पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अंदर व्यापारियों की जो भी समस्या होगी उसकी आवाज़ को उठाएगा। और हमेशा ही हम लोग इस आवाज़ को उठाते रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं, आगे भी इसी तरह की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और साथ ही हमारी एक मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देश में जो वैक्सीन आ रही है, इसका पहला हकदार व्यापारी है, क्योंकि व्यापारियों ने ही सड़क पर उतरकर लोगों को राहत दी है, दुकानें खोलकर गल्ला बांटा है, दवाइयाँ दी हैं
और दिन रात लोगों की सेवा की है, तो इसलिए इसका हकदार पहले व्यापारी है और उनका पूरे समाज को, पूरे देश के हर नागरिक को वैक्सीन निःशुल्क लगनी चाहिए।